पाकिस्तान के लाहौर में सिखों पर अत्याचार, मौलवी सोहेल बट ने किया गुरुद्वारे पर कब्जा, गुरुद्वारे को मस्जिद बनाने की कोशिश। सिखों ने मौलवी के खिलाफ पुलिस में की शिकायत। नौलखा बाजार में है ऐतिहासिक भाई तरू सिंह जी का गुरुद्वारा। गुरुद्वारे पर कब्जे के खिलाफ भारतीय विदेश मंत्रालय ने दर्ज कराया विरोध। पाकिस्तान उच्चायोग के सामने उठाया मामला। आरोपी मौलवी सोहेल बट कब्जे को लेकर दे रहा है अजीबोगरीब बयान। का 600 साल का रिकॉर्ड है, यहाँ हर चीज मुसलमानों की है। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पूरे मामले पर सख्त विरोध जताया। कहा, पाकिस्तान में सिखों के पवित्र जगह की रक्षा को लेकर सख्त संदेश दे भारत सरकार। दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष मनजिंदर सिंह सिरसा ने जताया विरोध। भारत और पाकिस्तान सरकार से फौरन मामले में दखल देने की अपील। यूपी के बीजेपी विधायक नंद किशोर गुर्जर का विवादित बयान। बोले, कुर्बानी देनी है तो अपने बच्चों की दे। नंद किशोर गुर्जर ने कुर्बानी देने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने की दी चेतावनी। सनातन धर्म का दिया हवाला। अब बकरे की जगह नारियल फोड़कर देते हैं बलि। देश भर में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 47,704 मामले, जबकि 654 लोगों ने दम तोड़ा। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 14,83,000 के पार। अब तक 33,425 मरीजों की मौत। भारत में 4,96,000 से ज्यादा एक्टिव केस। 9,52,743 लोग संक्रमण का हो चुके हैं मुक्त। देश में कोरोना मरीजों का रिकवरी रेट बढ़ा। कोरोना मरीजों का रेट बढ़कर 64.23% हुआ। देश में पिछले 2 दिनों से लगातार 5 लाख से ज्यादा हुई टेस्टिंग। सोमवार को 5,15,000 से ज्यादा सैंपल कोरोना टेस्ट के लिए भेजे गए। महाराष्ट्र में एक दिन में कोरोना के 7,924 नए केस, 227 लोगों की मौत। कोरोना ग्राफ 3,83,000 के पार। मुंबई में कोरोना के मामले में थोड़ा सुधार। एक दिन में 1,033 नए केस, 39 लोगों की मौत। रिकवरी रेट 73%। ऐश्वर्या राय और बेटी आराध्या को नानावती अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया। दोनों की टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव आई। अमिताभ और अभिषेक बच्चन सभी अभी अस्पताल में रहेंगे। अभिषेक ने दुआओं के लिए ट्वीट कर जताया आभार। ऐश्वर्या और आराध्या की अस्पताल से छुट्टी पर अमिताभ बच्चन भावुक। ट्विटर पर लिखा, मैं रोक नहीं पाया अपने आंसू। दिल्ली में धीमी पड़ी कोरोना की रफ्तार। एक दिन में सिर्फ 613 लोग पाए गए पॉजिटिव। 2 महीने में सबसे कम मामले। टोटल केस 1,31,219। दिल्ली में 24 घंटे में 26 लोगों की मौत। अब तक 3,853 लोगों ने दम तोड़ा। एक्टिव केस 11,000 के करीब। सीएम केजरीवाल ने किया दावा। कहा, मौजूदा समय में दिल्ली में 88% रिकवरी रेट। आंकड़े कम आने पर बोले केजरीवाल का, बिना लॉकडाउन किए कोरोना को रोकने में सफलता हासिल की। यूपी में 24 घंटे में 3,578 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव। वायरस ने 31 लोगों की जान ली। लखनऊ के केजीएमयू में एक दिन में जांच के लिए आए 2,059 सैंपल। टेस्ट किए गए सैंपल में 132 लोग पॉजिटिव। गौतम बुद्ध नगर में कोरोना के 44 नए मामले। गाजियाबाद में 62 नए केस। नोएडा के अस्पताल में कोरोना मरीज के साथ छेड़छाड़। मरीज ने कोरोना वार्ड में भर्ती डॉक्टर पर लगाया आरोप। पुलिस ने केस दर्ज किया। यूपी में एक दिन में कोरोना टेस्टिंग का बना रिकॉर्ड। रविवार को 1,06,962 लोगों की जांच हुई। बिहार में 24 घंटे में 2,192 नए केस। अब तक कोरोना के 41,111 मरीज, 255 लोगों की मौत। प्रत्यय अमृत बने बिहार के नए मुख्य स्वास्थ्य सचिव। पहले ऊर्जा विभाग की कमान संभाल रहे थे प्रत्यय अमृत। पश्चिम बंगाल में कोरोना के 2,112 नए केस। एक दिन में इससे ज्यादा लोग हुए रिकवर। राज्य में कुल मामले 60,830। मिदनापुर मेडिकल कॉलेज में एंटीजन टेस्ट शुरू। एक रिसर्च लैब के साथ मिलकर शुरू की जांच। कंटेनमेंट जोन और दूसरे इलाकों में जाकर ले रहे हैं सैंपल। गुजरात में एक दिन में 1,052 नए पॉजिटिव केस। अब तक 56,874 पॉजिटिव केस। अभी भी 13,000 से ज्यादा एक्टिव केस। राजस्थान में फिर 1,134 लोग कोरोना से संक्रमित। 24 घंटे में 9 लोगों की मौत। कुल केस 37,000 से ज्यादा। पंजाब में कोरोना ने तोड़ा रिकॉर्ड। एक दिन में 557 नए केस। टोटल केस हुए 13,769। हरियाणा में फिर कोरोना ने पकड़ी रफ्तार। एक दिन में 795 केस की पुष्टि। 5 लोगों की जान गई। गुरुग्राम में 24 घंटे में 108 नए कोरोना पॉजिटिव केस। संक्रमितों की संख्या पहुंची 8,720। झारखंड में 324 कोरोना केस का इजाफा। कुल मामले 8,803। एक दिन में 4 लोगों की मौत। तमिलनाडु में लगातार तीसरे दिन 7,000 के करीब कोरोना केस। कुल आंकड़ा 2,21,000 पहुंचा। सिर्फ चेन्नई में अब तक 6,993 पॉजिटिव केस। कर्नाटक में कोरोना मीटर 1 लाख के पार। एक दिन में रिकॉर्ड 5,324 पॉजिटिव केस। सोमवार को 1,847 मरीज अस्पताल से डिस्चार्ज। आंध्र प्रदेश में कोरोना ने 1 लाख का आंकड़ा पार किया। एक दिन में 1,090 नए केस। 3,234 मरीजों ने कोरोना को मात दी।
तेलंगाना में भी 24 घंटे में 1473 लोग पॉजिटिव, संक्रमितों की संख्या 55,000 के पार, अब तक 471 मरीजों की मौत। केरल में 702 नए कोरोना पॉजिटिव केस, इनमें से 43 स्वास्थ्यकर्मी भी शामिल, 20,000 के करीब पहुंची संक्रमितों की संख्या। मिजोरम में एक दिन में 23 नए केस, अब तक 384 लोग संक्रमित, 193 लोगों ने कोरोना को मात दी। इम्फाल में 21 मीडिया कर्मियों का किया गया कोरोना टेस्ट, सभी की रिपोर्ट आई नेगेटिव। भुवनेश्वर में कोवैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल शुरू, आईएमएस और एसयूएम अस्पताल में शुरुआत। कोविड-19 जांच किट विकसित करने के लिए इजरायली टीम पहुंची भारत, 30 सेकंड में आएगा रिजल्ट। जम्मू कश्मीर के पुंछ में आयुष मंत्रालय की पहल, एनजीओ के साथ मिलकर बांटी इम्यूनिटी बूस्ट करने की दवाइयां, लोगों में जागरूकता फैलाई। पूरी दुनिया में 1,66,00,000 से ज्यादा हुए कोरोना मरीज, 6,55,000 से ज्यादा लोगों की मौत। अमेरिका में एक दिन में फिर 53,000 से ज्यादा लोग कोरोना संक्रमित, अब तक 1,50,000 से ज्यादा लोगों की मौत। अमेरिका के एनएसए रॉबर्ट ओब्रायन कोरोना पॉजिटिव, ट्रंप के सुरक्षा सलाहकार हैं ब्रायन। कोरोना वैक्सीन को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का बड़ा ऐलान, तीसरे चरण का ट्रायल शुरू हुआ, सफल होते किया जाएगा अप्रूव। अंबाला एयरबेस पर राफेल विमानों के स्वागत की जोरदार तैयारी, अंबाला एयरबेस का 3 किलोमीटर एरिया नो ड्रोन जोन घोषित। अभी यूएई के अल दफरा एयरबेस में है 5 राफेल विमान, बुधवार सुबह को पहुंचाएगा भारत। 5 राफेल में 3 विमान सिंगल सीटर, जबकि 2 विमान ट्विन सीटर। राफेल के लिए अंबाला में 17वीं स्क्वाड्रन पूरी तरह तैयार। फ्रांस में 17वीं स्क्वाड्रन के ग्रुप कैप्टन हरकीरत सिंह ने विमान को रिसीव किया, इंडियन पायलट्स भी मौजूद। भारत ने राफेल के ऑन टाइम डिलीवरी की तारीफ की, डिलीवरी के समय इंडियन एम्बेसडर जावेद अशरफ भी मौजूद थे। एयर मार्शल रिटायर्ड रघुनाथ नंबियार ने कहा, 18 साल बाद लड़ाकू विमान की खरीद, इंडियन एयरफोर्स के लिए अहम दिन। पाकिस्तान ने फिर किया सीजफायर का उल्लंघन, सोमवार रात 10 बजे पुंछ के मेंढर सेक्टर में की फायरिंग, मोर्टार के गोले भी बरसाए। पाकिस्तान को भारतीय सेना का मुंहतोड़ जवाब, जवाबी फायरिंग में एक पाकिस्तानी सैनिक मारा गया, 8 घायल। पुलवामा में संदिग्ध आतंकी ने एक नागरिक को चाकू मारा, इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। मोदी सरकार की चीन पर एक और डिजिटल स्ट्राइक, चीन की 47 और ऐप भारत में प्रतिबंधित। चीनी ऐप पर नियम, डेटा प्रोटोकॉल का उल्लंघन का आरोप, गोपनीयता कानून का भी उल्लंघन। राहुल गांधी ने फिर मोदी सरकार पर हमला किया, ट्वीट कर कहा, भारत की जमीन पर चीन के कब्जे को छिपाना एंटी नेशनल। कनाडा के वैंकूवर में तिब्बती और भारतीय मूल के लोगों का चीन के खिलाफ प्रदर्शन, चीनी कॉन्सुलेट के सामने प्रोटेस्ट। राजस्थान में शर्तों के साथ विधानसभा सत्र बुलाने की इजाजत, राज्यपाल ने कहा पहले 21 दिन का नोटिस दें। राजस्थान में सरकार और राजभवन के बीच टकराव जारी, गवर्नर कलराज मिश्र ने फिर सरकार को भेजा पत्र। राज्यपाल ने सरकार से कोरोना पर भी स्पष्टीकरण मांगा, कहा कुछ काम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म निपटाए जाएं। राष्ट्रपति भवन पहुंचा कांग्रेस का सियासी संग्राम, कांग्रेस विधायक दल ने ज्ञापन भेजकर राष्ट्रपति से दखल की अपील की। पी चिदम्बरम ने राजस्थान असेंबली बुलाने की अपील की, कहा बीजेपी के नियुक्त कई गवर्नर संविधान का उल्लंघन कर रहे। पीएम से सीएम गहलोत ने फोन पर बात की, पीएम को 7 दिन पहले भेजे गए खत की गहलोत ने याद दिलाई। राजस्थान हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दे सकते स्पीकर सीपी जोशी, अभी कानूनी पहलू पर कर रहे मंथन, सुप्रीम कोर्ट ने याचिका ली वापस। मौजूदा राजनीतिक हालात और कोरोना पर सोनिया गांधी ने 30 जुलाई को बुलाई बैठक, ऑनलाइन जुड़ेंगे राज्यसभा सांसद। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के साथ कांग्रेस और एनसीपी नेताओं की हुई बैठक, सीएम ने बकरीद के लिए गृह विभाग को दिए निर्देश। महाराष्ट्र के मंत्री बालासाहब थोराट ने कहा, बकरीद पर सरकार के नियमों में कोई बदलाव नहीं, गाइडलाइंस के मुताबिक मनाई जाएगी बकरीद। महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक ने कहा, गृह मंत्रालय दूर करेगा कंफ्यूजन, लॉकडाउन में भी बकरी की कुर्बानी पर रोक नहीं थी, अब भी नहीं। बीजेपी राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी का प्रियंका गांधी से मिलने का कार्यक्रम नहीं, प्रियंका ने बलूनी को चाय पर बुलाया था। राम मंदिर के लिए 5 करोड़ देंगे मुरारी बापू, अपने आश्रम में ऑनलाइन कथा के दौरान किया ऐलान। उज्जैन में अयोध्या में राम मंदिर भूमि पूजन के लिए ले जाई गई महाकाल की भस्म, विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता भस्म लेकर रवाना। अयोध्या में बनने जा रहे राम मंदिर की नींव में कौशाम्बी के कड़ा धाम की मिट्टी और जल का भी होगा प्रयोग। 51 शक्तिपीठों में शुमार है कड़ा धाम। अयोध्या में राम मंदिर के भूमि पूजन के लिए बद्रीनाथ की मिट्टी और अलकनंदा का पवित्र जल भेजा गया। 5 अगस्त को होगा राम मंदिर का भूमि पूजन। 5 अगस्त को पीएम अयोध्या में 161 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण करेंगे। 326 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास भी होगा। केरल में राज्यसभा सांसद बिनॉय विश्वम ने अयोध्या कार्यक्रम का प्रसारण न करने की अपील की, कहा देश की धर्मनिरपेक्ष छवि को हो सकता है नुकसान। बिहार में बाढ़ से हालात बिगड़े, 11 जिलों में 24 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित, जगह जगह रिहायशी इलाके जलमग्न।
दरभंगा में बाढ़ ने मचाया कहर। दरभंगा इंजीनियरिंग कॉलेज में करीब 3 फीट पानी भरा। भास्कर कॉलोनी में भी भरा पानी। गोपालगंज में तटबंध के टूटने के बाद बाढ़ ने मचाई तबाही। अस्पताल में भरे पानी के बीच मरीजों का इलाज करने को मजबूर डॉक्टर। बंगाल के सिलीगुड़ी में भारी बारिश। पिछले 24 घंटे में 75.6 mm हुई बारिश। कई इलाकों में बारिश की वजह से जलभराव। कोरोना संकट में गूगल ने दी अपने कर्मचारियों को बड़ी राहत। जुलाई 2021 तक घर से काम करने का विकल्प। भोपाल में बनाया गया इको फ्रेंडली बकरा। ईद के मौके पर कुर्बानी के लिए डमी बकरे को किया गया तैयार। पाकिस्तान में